मंच को सुशोभित कर रहे अभी हमारे आदरणीय मुमताज चावला साहब बहुत प्रेमी मोहब्बत करने वाले हैं। रवीन जैन जी हैं, हमारे मित्र हैं, रवि भाई हैं, बत्रा भी हैं और मुस्तफ़ा जी तो आप सब जानते हैं कि पता नहीं बहुत प्रेम करते हैं हमसे, क्यों करते हैं, लेकिन यह है कि बना मोहब्बत करते हैं और उसका गुणगान भी बहुत करते हैं, खुला करते हैं। और मेरे लिए भी जो मेरी व्यक्तिगत ताकत है, तो जो भी लोगों से प्रेम मिलता है वो इसमें हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो बाकी सब चीज़ें तो टेम्परेरी हैं। मैं कल MP रहूँगा या नहीं रहूँगा, मंत्री रहूँगा या नहीं रहूँगा, राजनीति में रहूँगा या नहीं रहूँगा, लेकिन आप सबके साथ जो मेरा प्यार है, संबंध है, मोहब्बत है, वो ऐसे कैसे रहेगी। इसलिए ये संबंधों को जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पूर्व मेयर जयप्रकाश जी, मंडल अध्यक्ष दीपक मित्तल जी, राजीव बत्रा जी, नितिन मल्होत्रा जी और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मुस्तफा कुरैशी साहब और यहाँ मौजूद सभी मौजूद हस्तियां। दोस्तों, आज का ये जो प्रोग्राम है तो 9 साल पूरे हुए और 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो भूत और न भविष्य, केवल न केवल हमारे देश में ये परवीन जैन की मेहरबानी, JP भाई की मेहनत या डॉक्टर हर्षवर्धन जी की वजह से जो नेट अपना गेट मस्जिद के गेट का वो पेशाब करता वो हटवाना के लिए वो बनवाया, पूरी मार्केट खिलाफ हो गई। पूरी मार्केट में उसे यूज हिंदू भाई करते थे हमारे, समझने वाली बात है। लेकिन डॉक्टर साहब का प्यार देखिए आप, सब मुसलमान भाइयों ने कहा कि मंदिर के आगे ये गेट होता पेशाब का तो अच्छा लगता है क्या, आपने हटवा दिया आपके सामने। आज के मोदी सरकार के 9 वर्ष कार्यकाल पूरे होने पर पूरे देश के अंदर जो हमारा जनसंपर्क से जन समर्थन का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के निमित्त हम सबके बीच में हम सबके प्रिय पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे बीच में, हम सब एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका इस्तकबाल करें। भाई परवीन जैन जी, दीपक मित्तल जी, मुमताज चावला जी, भाई मुस्तफ़ा कुरैशी जी, राजीव बत्रा जी, हमारे और सभी साथी बंधुओं दोस्तों, आप सब ने बहुत ही प्यार प्रेम से डॉक्टर साहब का हम सबका इस्तकबाल किया है। मैं भी आप सबका हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ये हमारा जो क्षेत्र है बहुत पुराना क्षेत्र है। हम सब यहाँ पे एक आदमी होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, कहीं का काम ले लो। गुजरात में मौलाना दस्तानी के मेडिकल कॉलेज का जब उसकी क्या नाम है मान्यता खत्म हो गई तो मैं डॉक्टर साहब से मिला घर पर, और डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो ये बात तुम कोर्ट जाओ, और कोर्ट होगी ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा था कि अब इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी। हम वहाँ गए, फिर डॉक्टर साहब के पास आए। डॉक्टर साहब ने एक ऐसा रास्ता बताया हमको कि तुम अपनी दरखास्त जो है चीफ जस्टिस को वहाँ भेज दो बगैर किसी उसके, जैसा चाहेंगे वो अगर समझेंगे तो उसको रिट बना लेंगे। जो तारीख ने मुझसे फाइल देखने के 50 लाख रुपए। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं। हमारी तरह जिस तरह दोस्ती का हाथ मुसलमानों की तरफ खास करके मैं कहूँगा, मैं किसी समाज की बात नहीं करूँगा, सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए बात करूँगा। जिस तरह मोदी जी हम लोगों के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, हमें भी हल्का हाथ उनकी तरफ बढ़ाना चाहिए और खुले मन से मोदी जी की खुले मन से हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो गलत है तो गलत बात बोले, सही है तो सही बात बोले। वो हम लोग के लिए सही कर रहे हैं तो हमें सही बोलना चाहिए। और छोटे भैया लीडर
जो फिरका परस्ती की बातें करते हैं वो छुट भैया लीडर हैं जो सस्ती लोकप्रिय चाहते हैं कि कुछ भी बोलते हैं हिंदू मुसलमान के बारे में सस्ती लोकप्रिय मिल जाए, उसके लिए सख्त खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी। और अभी मीटिंग करिए नरेंद्र मोदी ने, उनके लिए सख्त एक्शन किया जाएगा जो इस तरह की बातें करते हैं। अभी जैसे हर्षवर्धन जी आए और आपने ये चाहा कि आगे भी वही रहें, आप उनको सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज जो भाषण दे गए उसमें कितनी सदाकत है ये बताएं। ये तो आप पत्रकार हैं, आप जमीनी आदमी और क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, जितना उनके बारे में मैं जानता हूँ उससे कहीं गुना आप जानते हैं। वो कितने खुले मन से लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, कहीं भेदभाव नहीं करते। और मैं तो कहता हूँ खास करके जितना मुस्लिम समाज का काम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन करते हैं, शायद मैं नहीं मानता कोई MP इस तरह से काम करता हो जितना डॉक्टर हर्षवर्धन करते हैं। अच्छा, आगे 2024 इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए आप तैयारी किस तरह से करेंगे, खासकर नौजवानों को कैसे प्रेरित करेंगे? नौजवान पूरा खुले मन से डॉक्टर हर्षवर्धन का दोनों भाव फैलाए बैठा है समर्थन करने के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन को अगर हिंदू वोट मिलेगा 10,000 तो मुस्लिम मिलेगा 12,000 वोट डॉक्टर हर्षवर्धन को। सरकार क्या जो हर्षवर्धन जी ने अपने इस्तकबाल किया और उन्होंने सबका इस्तकबाल किया, कुछ बताया। मोदी सरकार ने 9 साल जो भी काम किया हमारे एरिया में, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इतना काम किया बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। और इतना काम किया है ये फ्लाईओवर से लेकर और एक छोटे छोटे से काम, बड़े काम, अब आगे से भी हटकर अगर हम कोई काम लेकर गए, यहाँ तक कि लखनऊ तक का कोई काम लेकर गए तो डॉक्टर साहब ने हमारा वो काम कराया है। और हम अपने दिल से ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और हमने ये रीत बना के रखनी है और आगे से भी हमने इनको वोट देना है और हमेशा के लिए बीजेपी को अपने सरपरस्त बना के रखना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। देखिए, जैसे अभी आप बात कर रहे थे या सब लोग बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कभी भी कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें उन्होंने किसी भी धर्म जाति को लेकर कोई भेदभाव किया हो। मैं नहीं समझता कि कोई भी स्कीम होगी या कोई साबित कर सकता है इस बात को। तो अगर जब मोदी जी आप सबके लिए कोई भेदभाव नहीं करते, देश की जनता के लिए कोई भेदभाव नहीं करते, तो देश की जनता को भी उनके लिए, उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और जिस हिसाब से मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में जो काम किए हैं, आज तो देश की जनता को इतना समझना चाहिए कि प्रचार की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से मोदी सरकार ने काम किए हैं, किसी भी देश के वोटर को आज ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप वोट भाजपा को दें या मोदी जी को दें। मेरा नाम दीपक जैन है, मैं व्यापार प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश भाजपा का सह संयोजक हूँ और चांदनी चौक लोकसभा का प्रभारी हूँ। आज 9 साल पूरे होने पे क्या कहना चाहेंगे आप? 9 साल पूरे होने पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, अगर हम उसकी सूची बनाने लग जाएं और कोई कार्यक्रम मोदी जी के कार्यों पे करने लगे तो सुबह से लेकर रात तक भी कार्यक्रम चलाते रहें तब भी मोदी जी के कार्यों की सूची नहीं बना पाएंगे। तो मोदी जी ऐसे देशभक्त प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बिना किसी धर्म जाति के ऊपर काम किया है और हर वर्ग को उन्होंने लाभ पहुंचाया है, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे गरीब हो, सबके बारे में उन्होंने सोचा है। जिस तरीके से उन्होंने जीवन बीमा, जैसे उन्होंने लोगों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का मुहैया कराया, दिल्ली सरकार ने किसी कारणों से उसको रोक दिया, लेकिन और राज्यों में देखें तो उनकी ये सुविधाएं सबको मिल रही है। मोदी जी की सुविधाएं सबको मिलती है, सब खुशहाल है। मोदी जी आने चाहिए और बिना ही किसी प्रचार प्रसार के, जैसा भी दीपक मित्तल जी ने कहा, भारी बहुमतों से पब्लिक उनको जिताएगी और हम आप सभी का साथ चाहेंगे, धर्म जाति से ऊपर उठ के काम करेंगे। बस एक शेर कहूँगा, वतन की मोहब्बत ने कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था कतरे का समंदर होना। मोदी जी, वतन की मोहब्बत ने आपको कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था कतरे का समंदर होना। मोदी जी, आपकी पार्ट साइड पे दाग जरूर आएंगे, आसान नहीं है 140 करोड़ का रहबर होना।